ये घाट है यमुना जी का, यमुना घाट और नंद घाट, इसी घाट पर बधाई हुआ है भगवान कृष्ण का। दे जा गूगल में, गूगल में जल्दी आती है ना थोड़ी। ऐसा जाना है ऐसे इतना जाना है देखो ली चलन शुरू हो आपको ले दिया है ना शुक्रान यमुना घाटी का और यो मार्केटिंग को मतलब है हाँ बात भी है जो वसुदेव लाए थे ना यमुना नदी को पार कर वो इसी रूप से रहते विष्णु भगवान संत चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। ये यशोदा मैया योग माया छोड़ने नी को यहाँ से बदला करके मथुरा लेके गए जो आगे बन जाओ क्यों? हाँ ये पूतना है। हाँ हाँ ये विष देने आई थी भगवान को। हाँ विष देने आई थी। गोकुल का या पूर्ण हो गया। प्रेम से भावना से दर्शन करो। 10 रुपए का सेवा एकादशी का है, इसको भी देना है। मटके में भगवान को मटके बिहारी का जो मटका भरेगा उसके सभी काम सिद्ध होंगे। राधे राधे ये हमारा तो लेना
हर एक में अलग अलग खींचे थोड़ी सी बाहर की तो खींचे मेरा चश्मा हमने हर एक का चश्मा लगा यूट्यूब पे ये गया बहुत कलाकारी अच्छी है। वो जो सीढ़ी है एक सीढ़ी तक कैसे देता है? जी खड़ो भैया जी। लहरी होगी शुरू में तो हो ज़्यादा कलर आने अलग अलग। उसकी बाउंड्री लेने की लाइनिंग की पूरा वो बनाओ लाइनिंग रात ਨੂੰ ਆਣਾ ਬਣਦਾ। की जय। आज के आनंद की जय। किस नाम से इस वन को देखा है आपने? निधिवन को एक ही नाम मालूम है? पहला नाम मधुबन, मधुबन, हाँ, दूसरा नाम निधिवन, निधिवन माने खजाना, खजाना, तीसरा नाम वृंदावन। अब आप वृंदावन में हो। अभी तक जो भी मंदिर आपने देखे वो मंदिर राजाओं के जिनका कोई महत्व नहीं है। कदम का पेड़, कृष्ण जी का घर और कुंज गली और निधिवन, ये 4-5 जगह ऐसी हैं जिनका लीला कथाओं में लिखी हुई है। हम लोग पढ़ते जी जब आपको बताते जिससे हमारा परिवार चल रहा। तो वन में ललिता का जो रूप है वो हरिदास है, पुरुष रूप। तो सामने संत बैठे। अगर इस वन में ये दीप गान गाते तो दिए जलते थे और मेह गान गाते थे वर्षा होती।
तो हरिदास जी बोले कृष्ण कृपा तो हो गई, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि इस मृत्यु लोक में मुझको साक्षात दर्शन दे जाओगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इन्होंने 12 वर्ष के लिए अन्न जल छोड़ दिया। ये भजन करने बैठते थे, एक सुंदर सी गाय यहाँ आ जाती थी और जिसका चारों थन का दूध मिट्टी में गिरता वो यहाँ से चली जाती थी। ऐसा 12 साल चलता है। जब 12 वर्ष हरदास जी को हो गए, दर्शन नहीं हुए कृष्ण के, तो एक संत क्या बोला कि एक चमत्कार देख रहा हूँ कि आप तो भजन करते हो, वहाँ एक गाय जंगल में दूध डालती और चली जाती है। जब उन्होंने आश्रम छोड़ा, यहाँ जब खुदाई किया तो कृष्ण मूर्ति जमीन से प्रकट हुई। वो कृष्ण को लेके गए नंद भवन। इससे आगे कुंज गली पड़ेंगी, जिसमें कृष्ण के घर जाएंगे तो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कृष्ण के घर तक बोलते हुए जाया जाता है। वहां जाके नंद बाबा यशोदा के बीच में वो कृष्ण को बैठा दिया हरिदास जी, और निधि बना के अपना शरीर छोड़ दिया। तो वृंदावन में जितने भी मंदिर आप देख रहे हो, सारी मूर्तियां लानी पड़ती हैं, लेकिन जो कृष्ण के घर में कृष्ण को हरिदास जी के द्वारा पहुंचाए, वहां रहते हैं यादव परिवार। कृष्ण कौन है? यादव। यहाँ का जो मुख्य प्रसाद होता है वो यादव कुल का होता है, नहीं कि बाजार से पेड़ा लड्डू होता है। बाजार से लिया हुआ वस्तु होती है, प्रसाद नहीं होता है। प्रसाद यादव कुल का होता है। तो 4 बातों का ध्यान रखना, किसी भी वृक्ष को हाथ नहीं लगा, जय बोलने में कंजूसी नहीं करनी, जहाँ दर्शन करे बातें हटे तो हंसते हुए हटे, क्योंकि यहाँ पिंडदान श्राद्धदान गुप्तदान नहीं होता। हम लोग ब्रजवासी हैं, पंडे नहीं है, पंडे इलाहाबाद बनारस में। चौथा नेम क्या है कि यहाँ मंदिर हो गए 5500, और आज से 5 साल पहले जो बहू बेटे माताओं को नहीं पाल पाते, बुजुर्ग अवस्था में, तो मंदिरों के बाहर लाके छोड़ जाते हैं। 2-2 हजार विधवाएं भीख मांगती थी, यात्री मंदिरों में दान करते थे। जब से योगी सरकार आई है तो वृंदावन टेस्ट में आ गई। विधवाओं के लिए अनाथालय बना दिए गए, यहाँ से 500 मीटर दूरी पर। गौओं के लिए गौशाला बना दी है, ये मंदिर पक्के कर दिए, और दान के लिए कृष्ण जी का घर कर दिया। तो कहीं भी पैसे का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी कुछ करने की इच्छा करे तो रसीद लेना, वो पैसे का इस्तेमाल गरीबों के लिए हो और वहाँ का प्रसाद घर के लिए, तो कहीं भी पैसा नहीं चला। बोलिए राधा रानी की। तो कथा जो कहते हैं वो उनको सुनाया जाए। बोलिए राधा रानी की जय, जमुनी महारानी की जय। ये मंदिर रात के 8 बजे बंद होता है, और उससे 7:30 बजे श्री कृष्ण के घर से 2 कर्मचारी चलते हैं यादव, रात के 7:30। ये बड़ा चांदी का थाल, 16 श्रृंगार, कृष्ण के घर का कुएं का पानी, नीम के 4 दातु, 5 पान के बीड़े और 5 लड्डू, बड़े बड़े लड्डू होते हैं। 7:45 बजे श्रृंगार यहाँ रख दिया जाता है रात को, और 8 बजे मंदिर को देख के बंद किया जाता है, यानी कि कोई हो तो उसको निकाल दो। मंदिर हो गए 8 बजे बंद। सुबह आरती 4:15 बजे होती है, जो मेन आरती होती है, मंगला आरती, और 4:15 बजे जो आरती होती है उसको करने वाले भक्त रात के 12-1 बजे से गेट पे आना चालू कर देते हैं। 150 आदमी रोज रात पर खड़ा रहता है, इसलिए कि सुबह जो जाएंगे तो श्रृंगार देखने को मिलेगा। उस लोम में पब्लिक खड़ी रहती है। जो श्रृंगार रात में रख के जाते हैं कृष्ण के घर के पुजारी, वो सुबह मंगला आरती करने आते हैं यादव। कृष्ण कौन है? यादव। अब एक कर्मचारी को तो लाइट लानी पड़ती है, सुबह 4:15 बजे अंधेरा रहता है। एक कर्मचारी चांदी की थाली लेके चलता है, और एक कर्मचारी जब ये गोपियों से वृक्ष रूप में आती है तो पूरे वन को साफ करके जाएंगे, जिससे कि वो तुलसी जो लकड़ी गिरती है जिन पे बांसुरी के निशान होते हैं, 4:15 से 5:15 के बीच पूरे वन में से वो लकड़ी भी नहीं जाती जो इनसे गिरती है, चांदी की थाली में जमा हो जाती है। अब एक कर्मचारी उनको बुलाने जाता है जो बाहर खड़े रहते हैं, सबको लेके यहाँ आ जाते हैं। अब 7 ताले सबके सामने खुलते हैं, ये नहीं कि खोल दिए, सब आ जाएंगे तब 7 ताले खुलना चालू होता है। तो श्रृंगार बिखरा मिलता है, सुना होगा आपने। हाँ जी। सारा श्रृंगार जो था वो सुबह ही बांट दिया गया, अब लेने का कोई मतलब नहीं। मेन श्रृंगार तो सुबह बांट दिया। एक झूठा लड्डू लिया जाता है, तुलसी और लड्डू, वो कृष्ण के घर पहुँचते हैं, वहाँ यादव परिवार रहता है। अगर भागवत पढ़े तो स्पष्ट लिखा है कि वृंदावन का जो महाप्रसाद घर के लिए होता है वो यादव कुल का लिया जाता है।
वहाँ रात के 2-2:30 बजे से रसोई बनता है, 8 बजे उनको तैयार करना पड़ता है। 56 भोग बन के जो वहाँ तैयार हो जाता है, कौन सा भोग सुना तो है। जब वो प्रसाद वहाँ बन के तैयार हो जाता है तो ये दोनों वस्तु यानी कि लड्डू और तुलसी उसमें जाके मिला दिए जाते हैं। बनाता तो वो प्रसाद था, जब झूठा उस पर डर गया तो महाप्रसाद। तो वो प्रसाद जो निजवन का मिला वो कृष्ण के घर से मिलेगा, उसको तो परिवार में बांटे। और जो प्रसाद में तुलसी की माला मिले ना, ऐसे टुकड़े होते हैं, एक लाल रुमा रास्ते में खरीदी। प्रसादों से तुलसियों को लपेट के अलग कर देना, प्रसाद को अलग कर देना, घर जाना, मंदिर में स्थापना कर देना। महीने में 2 एकादशी आती है, एक आती है कृष्ण पक्ष और एक आती है शुक्ल पक्ष। सूर्य उदय हो रहे हो, उन तुलसी लकड़ियों को गंगा जल दिला लेना, उसी वस्त्र में रख लेना और गांठ नहीं बांधना, जैसे खोल देना। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ये मंत्र करना, अपनी कोई मनोकामना हो अपने घर मंदिर में बैठा। ये तुलसी का ही चमत्कार है जो आज 5,500 मंदिर है, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई एक ईंट नहीं लगाता है। वृंदावन कोई बड़ा नहीं है, केवल 11 किलोमीटर में वृंदावन है। इस इतने बड़े वन में 5,500 मंदिर से ज्यादा मंदिर, क्योंकि अन्न वाले को अन्न, धन वाले को धन, भक्ति वाले को भक्ति और संतान वाले को संतान। ये वरदान भगवान विष्णु का है कि आप जिसके यहाँ पहुँच जाओगी उसकी हर मनोकामना में पूरी करता रहूँगा। तो मेन वस्तु ये तुलसी, वृंदा माने तुलसी, वन माने तुलसी और वृंदावन माने तुलसी। तो ये मेन वस्तु जिसके लिए आप वृंदावन। प्रोग्राम बनाना यहाँ आने के लिए नहीं बनेगा, और यहाँ आओगे तो अचानक, क्योंकि समय से पहले कोई काम नहीं होता है। ये सब विधान है प्रभु का। जब रास हो रहा था तो एक गोपी ने कृष्ण को टोक दिया था रास मंडल पर कि आप तो राधा कृष्ण हैं और हम सारी गोपियां हैं, हमारी इच्छा ये कि आप हर गोपी के साथ कृष्ण बनो। तो कृष्ण ने उतने रूप ले लिए जितनी गोपी थी, इसलिए हर गोपी के साथ कृष्ण। तो सुबह इनसे वो तुलसी लकड़ी फल स्वरूप गिरती है। अगर कोई बहू बेटी ऐसी हो जिसको संतान नहीं है रही हो, दवा काम नहीं कर रही हो, उसी के हाथ से उसी के स्थान पर रखवाओ। ये तुलसी जिसके यहाँ पहुंच जाएगी वो वृंदावन आएगा, इसके नाम से ये वृंदावन। चलो।